अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। लटकती झूलती तारें और टूटे हुए रोड, ना स्ट्रीट लाइट्स, क्या है मसाइल मुल्तान मेडिसन मार्केट के, जानेंगे बनाम सरकार। हम आ चुके हैं इस वक्त मुल्तान की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसन मार्केट में, और मेडिसन मार्केट के हालात आपको ये दिखा दें कि इस वक्त यहाँ पर तारें जो हैं वो लटक रही हैं, झूल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर तारों का एक जंगल जो है वो बसा दिया गया है। और ये जंगल किसने बसाया है? ज़ाहिर सी बात है कि हम जैसे आम आदमी जो हैं वो तो इन तारों को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पर हाई वोल्टेज करंट जो है वो दौड़ रहा होता है। और जो सरकार है उसी के ज़िम्मे है, ख़ास तौर पे वापडा की बात करेंगे तो वापडा जो है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये सारा का सारा जो जंगल है वो वापडा ने ही यहाँ पर सजाया है। आवाम का मुंह चिढ़ा रहा है। आवाम का मुंह क्या चिढ़ा रहा है? इस वक्त आवाम की जानों के साथ खेल रहा है वापडा। वापडा को चाहिए था कि यहाँ पर जो है वो इन तारों को हटाकर एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर अलाइन करता। अब खुदा न खास्ता कोई अगर नागहानी आफत आ जाए, कोई बारिश आ जाए, पानी वगैरह, तो उस वक्त क्या हालात बनेंगे इस जगह के, ये हम सर सोच सकते हैं। अब दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी मेडिसन मार्केट आप लोगों की जानें बचा रहे हैं, आप वो अद्वियात देते हैं जो कि लोग जिनसे अपनी जान बचाते हैं, मगर आप लोगों की ही जान महफूज नहीं है कि तारें यहाँ पर लटक रही हैं। यार बिजली का बेहाल है, तारे लटक रही हैं, यहाँ आ रहा है दिन दूसरे दिन आग लग जाती है मार्केटों में, दुकानों का बड़ा नुकसान होता है हमारा। लेकिन वापडा वाले हमारी सुनते ही नहीं है, वो यहाँ के सेटिंग करके नहीं जाते तारों की, उन्हें कहते हैं वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। कंप्लेनें करवाते हैं आप लोग? कंप्लेन हम करवाते हैं, हालांकि यहाँ की ये जो डी है हर दूसरे तीसरे दिन उड़ जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी वो हमारी सुनाई नहीं करते। हम सुबह से शाम तक फ़ोन करते हैं, शाम तक ये जनरेटर जला जला के बड़ी मुश्किल से हम, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, जनरेटर पे जलाते हैं, फिर जाके काम चलता है हमारा। और वो आते ही नहीं है, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब देखो कितनी तारें लटक रही हैं, ये बेताशा। अब ये देखो, अब हाथ लगाए पकड़ लो तारे। वही मैं बता रहा हूँ कि ये तो बहुत कम हाइट, और ये मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने तो नहीं लगवाई? नहीं, हमने नहीं लगवाई। हालांकि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है। अच्छा, जनूबी एशिया की? जी, फिर भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता किसी किस्म का, और ना ही कोई तवज्जो दी जाती कि भाई बिजली की तारें सही करते हैं। जनूबी पंजाब नहीं, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मेडिसिन मार्केट। और ये तारों का हाल देख लो, बिजली का हाल देख लो कैसा हुआ हुआ, कोई गौर ही नहीं करते कोई। तो नहीं, आप ये बताएं कि ये जो तारें हैं ये तो फिर जब जिस दुकान ने अपना मीटर लगवाना होगा, ये तो तार उसने खुद बिछाई होगी? नहीं, ये गवर्नमेंट बंदे आते हैं, वही बिछा के जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऊपर करके करना। लेकिन देखो, ये देख लो कैसे बेहाल किया हुआ। अब खुदा ना खासा जिस तरीके से जब आपका पर्दा लगा हुआ है, इसके साथ ही ये तार, अब इस पर्दे में आग लग जाए तो बड़ा नुकसान है, अल्लाह माफ़ करे। नहीं जी, ये हालात है जी आपके सामने के जान बचाने वाले, उनकी जान महफूज नहीं है। रहे नाम साईं का कि खुद वापडा जो है वो खुद इस वक्त उतरा हुआ है कि इस चीज़ पर कि आवाम की जानों से वो खेले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि आप लोगों की जानें बचाते हैं, वापडा आपकी जानों से खेल रहा। ये जो है ना, इस बारे में लास्ट टाइम भी पिछले दिनों भी भट्ट साहब ने जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये देखें ना, ये इधर देखें, ये अब ये खुद से पैसे दिलवा के ये कुछ चीज़ें इसको अरेंज किए, वरना इससे भी बुरा हाल था। अब ये गर्मियाँ आ रही हैं तो यहाँ आग लगेंगी, ये हीटेड होकर यहाँ आग लगेगी, आए दिन ये डी उड़ेगी। यानी महीने में 20 दिन हमारे पास लाइट नहीं होगी यहाँ पे। जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा डी उड़ जाएगी, डी नहीं उड़ेगी तो नीचे आग लग जाएगी। तो ये महीने में हर गर्मियों में यही मामलात होते हैं, हर मर्तबा कंप्लेंट्स की जाती है। वापडा के लोगों को शर्म नहीं आती कि वो इस चीज़ों को देखें? और पहले उन्होंने कहा कि ये अर्थ की वजह से ऐसा हो रहा है, हमने डिमांड नोट भरवा के अपने पैसों से ये अर्थ यहाँ पे इसे अर्थ लीकेज डलवाई, करवाया, ठीक है। अब वो कहते हैं जी इसकी डी भी पक्की लगवानी है, तो वो भी आप लोग 50-60 हज़ार या 70 हज़ार जो भी हैं वो आप खुद पे करें, फिर लगेगी। तो वो ना कहें आप लोग जो बिल भी ना लें, फिर बिल क्यों लेते हैं? बस ये अब जिस तरह ये इतने बुरे तरीके से, जब ये बारिशें और अंधेरियों का मौसम आएगा, गर्मी आएंगी, तारें हीटअप होंगी, बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे जो है ना स्पार्किंग होती है। कई मरतबा दुकानों के अंदर आग लग चुकी है। अच्छा, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ना गवर्नमेंट को कोई फिक्र है, ना वापडा तो वैसे ही
वो हाथी है बदमस्त के जो किसी की सुन के राज़ी नहीं है। अच्छा, ये तो समझ आ गई कि जी तार टूट जाएंगी, जल जाएंगी। आपके पास फिर उन मेडिसिन का क्या बनेगा, जो मेडिसिन आपने कंट्रोल फ्रिजों के अंदर जो रखते हैं? फ्रिजों के अंदर भाई कुछ दुकानदार जैसे जिनके पास वसाइल हैं वो जनरेटर पे उसे कन्वर्ट करते हैं या सोलर पे हैं। जो हमारे छोटे भाई हैं दुकानदार, उनके पास तो इतने वसाइल या इतने मामला नहीं होते कि वो ये चीज़ें अफोर्ड करें। सोलर का एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है और एक जनरेटर की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो लोग नहीं कर पाते तो वो बेचारे फिर ज़ाया करते हैं, उनका बेचारों का नुकसान भी ज़्यादा होता है। जिनके पास थोड़ी सी ज़रा वसाइल का मामला है तो वो फिर भी अपनी बचत आपने कर लेते हेल्थ हैं। मिनिस्टर से बात की कि भाई हेल्थ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उनको कहते हैं कि जी आप वापडा वालों को लगाम डलवाएं और इन्हें कहें। हेल्थ मिनिस्टर से असल में मेरे बात नहीं, वो भट्ट साहब की अगर बात हुई होगी तो शायद उन्हें ज़्यादा बेहतर वो उसमें ब्रीफ कर पाएंगे, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि उनसे कोई मुलाकात हमारे ग्रुप की हुई है या नहीं। सही हो गया जी। ये हालात हैं जी आपके सामने कि अवाम जो है वो बेचारी जलील ख्वार हो चुकी है। अब ये जो है डीएं ये टूटना शुरू हो जाएंगी, जलना शुरू हो जाएंगी और वक्त के बाद जो है वो देखने को मिलेगा ये कि थोड़े अरसे के बाद यहाँ पर आग भी लग जाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हजूर ये बताइएगा कि क्या वजह है कि वापडा जो है वो टस से मस नहीं हो रहा? आप लोग अभी मुझे बता रहे थे लोग कि जी यहाँ पर ये डी जो है ये सड़ जाएगी, ये जल जाएगी, यहाँ पर हीट होने से तारे जो हैं उनमें करंट आ जाता है, अर्थिंग भी आपने खुद करवाई है। भैया ये बेशुमार दफ़ा दुकानें जल चुकी हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, कई दफ़ा नुकसान हुआ है, कई दफ़ा एप्लीकेशंस दी हैं और इतनी दफ़ा इन लोगों को कहा है कि भी ये तारें जो है उनको सही करें और ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टस से मस नहीं हो रहे। हालांकि ये बहुत बड़ी मार्केट है, मेडिसन मार्केट साउथ पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मार्केट है। करोड़ों रुपए का ये मंथली बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसके बावजूद और ये देखें कि ये बिजली के बिल कितने पे करते हैं, इसके बावजूद जो है ये वापडा वाले बिल्कुल ही इस साइड पे टोटल एक एवरेज बिल कितना तकरीबन है? कोई 30-40 हज़ार? भाई 30-40 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारे कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं। 1.5-2 लाख की बात करें, यह मिनिमम जो बिल आ रहा है वो 1 लाख से ऊपर 1.5-2 लाख रुपए के एवरेज। 1.5 लाख भी लगाएं तो कितनी दुकानें? तो देखना ये 300-350 शॉप्स हैं। मैं यही तो बात, करोड़ों रुपए का मैं यही बात कर रहा हूँ जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जा रहा है और करोड़ों रुपए के टैक्सेस पे हो रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्टर्ड हैं, वो सारे टैक्स पे करने के बावजूद भी जो है वो ये देखें फैसिलिटीज़ का के हालात देखें आप कि अल्लाह ही रहम करे बस इस कौम के ऊपर और इस मार्केट के ऊपर। तो आप ये बताएं कि क्या डिमांड करेंगे और किससे करेंगे, एक कौन हालात सही देखें करेगा? हम तो डिमांड महकमे से कर सकते हैं या जो चीफ मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको हालात को जो बेहतर करवाएं, इनको इंस्ट्रक्शन दें ताकि ये कि यहाँ पे हालात बेहतर हों। ये तारें जो झूल रही हैं, ये ऊपर देखें आप इसकी वीडियो बनाएं। ये तारें जो अब ये ऐसे मौत के परवाने हैं, मौत के परवाने हैं जी। जो लोग जानें बचा रहे हैं उनके लिए मौत का परवाना साबित हो रहे हैं ये तारे जो हैं। और वापडा की नाअहली के करोड़ों रुपए का फंड और करोड़ों रुपए के जो बिल हैं वो उनको जा रहे हैं और साथ साथ सरकार को उसकी मद में टैक्सेस भी करोड़ों रुपए में जा रहे हैं। मगर सरकार जो है वो उसको ख्याल ही नहीं है कि यहाँ पर भी लोग बसते हैं, यहाँ पर वो लोग बसते हैं जो लोगों की जानें बचाते हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, आगे के हालात दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये हालात है जी हमारे वापडा के कि उनके पास क्लिप्स नहीं हैं तारों को जोड़ने के लिए, इनको टेपों से जोड़ा हुआ है। तो खुदा का नाम लें, इसमें हाई वोल्टेज तारें इस टेप से रुक पाएंगी? ये कॉस्मेटिक काम कब तक चलेगा पाकिस्तान की आवाम के साथ? अगर हम ऊपर देखें तो इसके ऊपर ही जो है वो ट्रांसफार्मर भी है। अब ये ट्रांसफार्मर जो है वो खुदा न खासा जब इसमें आग लगती है तो ट्रांसफार्मर का क्या हाल होगा। अभी मज़ीद आगे चलते हैं, ये देखें जी, ये भी कोई बॉक्स जो है वो भी खुला हुआ है। अब ये भी ज़ाहिर ज़्यादा करंट इसमें दौड़ रहा होगा, मगर आवाम जो है, आवाम का जो है वो इस वक्त कुछ पता नहीं है कि आवाम जो है वो किस तरीके से यहाँ कहाँ जो है वो जाए, अपनी जानें बचाए। दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या हालात हैं, कि किस तरीके से देख रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस जानलेवा बिजली के जाल के नीचे आप लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? सर हम तो कोई शिकायत खौफ है, कोई खौफ रहता हो कि यार हमारी जानें भी कीमती हैं, आप लोगों के पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोगों की जानें बचाते हैं,
मगर आप लोगों की अपनी जान महफूज नहीं है। सर ये मुसलसल शिकायतें लगाते हुए हमें वापडा वालों को भी कहते हुए बड़ा अरसा दराज हो गया है। ये तारें आप देख भी सकते हैं कि भी किस तरीके का निज़ाम चल रहा है। यहाँ तो बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, हल्की सी भी चिंगारी लग गई तो ये सारा कुछ बर्बाद कर सकती है। हम मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं, दरख्वास्त भी पेश करते हैं भट्ट साहब के थ्रू भी, और हमारे सदर हैं अख्तर भट्ट साहब, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। इसका बस हमारा रिक्वेस्ट ही है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई ओबलाइज किया जाए, इसको सही किया जाए निज़ाम को। आप जब इतनी दरख्वास्तें दे चुके हैं, कितने अरसे से ये आप देख रहे हैं इस तरह के हालात? ये देख लो, मार्केट बने हुए 40-45 साल हो गए हैं। तब से ऐसा? 40-45 सालों में गड़बड़ेशन ही हुई है मजीद से मजीद नहीं, तर, इससे बेहतरी नहीं हो सकी। अच्छा हुजूर, आपकी मार्केट जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट, आपके पास दवाइयाँ वो जो कि सब कहीं भी नहीं मिलती तो वो यहाँ मिलती है। ऐसे ही है, आपकी यहाँ से तरसील पूरे जनूबी पंजाब में, बिल्कुल ऐसे तो MNAs MPs भी वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे ही है सर, मिनिस्टर जो होंगे वो भी वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे ही। क्या आप लोगों ने उनसे बात नहीं की कि तुम्हारी जानों के बचाने के लिए हम आगे आते हैं, हमारे से दवाइयाँ जाती हैं, तो कम से कम हमारी जानें तो बचा लो। नहीं सर, ये प्रॉपर करते हुए हर बंदे के सामने कंप्लेन ही पेश कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद कोई कोई करता है। तो बस बाकी है आपके थ्रू कोई अमल दरामद काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलो आप आए हैं, आप कोई आगे हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, इसको मामलात को सीधा करवाएं। बाकी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे भी और हुकूमत से। नहीं जी, रिक्वेस्ट ही है बेचारे, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि इनकी जानें जो हैं वो भी कीमती हैं हमारे लिए, ये भी हमारे पाकिस्तान का असासा है। और सबसे बड़ी बात ये कि GDP में आप लोगों के बहुत बड़ा किरदार है इन लोगों का, कि ये लोग टैक्सेस जमा कराते हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, और जब टैक्स पेयर बंदा होता है तो फिर यही हालात होते हैं कि उसको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। ये हमारा पाकिस्तान है। जो आपके साथ कानून के ऊपर अमल कर रहा होगा उसके लिए कोई कानून नहीं, और जो कानून आप पर अमल नहीं कर रहा वो बादशाह है यहाँ का, वो जैसे मर्ज़ी चाहे ज़िंदगी गुजारे, वो जैसे मर्ज़ी चाहे जिए। तो मज़ीद जी अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर कितने अरसे से यहाँ पर आपकी दुकान है? मार्केट में हम हैं तकरीबन 25 साल से। 25 साल से। क्या बिजली के हालात ऐसे ही देख रहे हैं या ये अब आके हुए? बस ऐसे ही अप डाउन तो होता रहता है ना, कभी ये तारे शारे जो लगी हुई हैं ये इसी तरीके से लगी हुई हैं 25 सालों से? नहीं 25 सालों से नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, लेकिन काफ़ी अरसे से ही हैं। काफ़ी 25 साल अर्सा हो से, चुका। 25 साल से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल है। काफ़ी अर्से से जी यही सूरत हाल है। खुदा का नाम लें, ये बेचारे लोग जो हैं कहाँ जाएंगे? अब ये देखें, ये ज़्यादा दूर ना जाएं, मैं अगर ज़रा सा हाथ लगाऊं तो ये मेरा टच हो सकता है, ये मैं टच कर लेता हूँ इस तार को। कोई होश के नाखून पकड़ें वापडा वालों के, तुम लोगों को ये करोड़ों रुपए के बिल जो है वो तुम्हारे ये लोग भरते हैं। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत, तबीयत सेहत? शुक्र है सर, फर्स्ट क्लास। सर ये बताएं कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिजली चोरी करते होंगे। सर वो चोरी तो नहीं होती, मामला ऐसे ही हैं, कोई तवज्जो नहीं है सर वापडा की तरफ से ना। आए दिन मसले मसाइल रहते हैं, जनरेटर नहीं, ट्रिप ये बढ़ जाते हालात हैं। जो लग रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कूंडा डालते होंगे यहाँ के मार्केट वाले, और बिजली के बिल नहीं भरते होंगे। सर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल पे करने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अमाउंट में बिल जाते हैं मार्केट के ना। अच्छा, कोई ये बात नहीं है कोई किसी को पैसे दे के काम करवा रहे हो या कोई इस तरह का लालच वाला तो काम है नहीं। बाकी सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, कई बार कंप्लेन हो चुकी एक बात है। मुझे ये बताओ, जी जी सर। मैं आपकी दुकान पे आता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे, या बल्कि मैं एक कोई दुकानदार हूँ और आप मेरे पास आते हैं और आप मुझसे मांगते हैं पेप्सी की बोतल दे दें मुझे, मैं आपको पेप्सी की बोतल जो है वो 60 रुपए की देता हूँ, कौन सी, जो कि लोकल मेड हो। जी सर। क्या आप लेना पसंद करेंगे? आप क्या कहेंगे कि जब बिल्कुल जिस नहीं, चीज़ के जो पैसे दे रहा हूँ, जिस चीज़ की अमाउंट हम दे रहे हैं वो चीज़ तो हम हल्की वाली तो नहीं लेंगे। तो फिर जब आप बिजली के बिल पूरे भर रहे हैं तो फिर अपनी सेफ्टी क्यों नहीं पूरी ले रहे हो सर उनसे? बात यह है, कुछ यूनियन का दारोमदार हो जाता है, कंप्लेन कर देते हैं, आर्जी तौर पे काम हो जाता है, फिर वो चल पड़ता है सर्कल, हर बंदा अपना गहमी में मसरूफ़ है। ये सियासत की नज़र भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। ये तो अब हमारे के मद्देनज़र देखना पड़ता है यूनियन के हवाले से ना, वो इस चीज़ को देखें। अब हर बंदा
लाइट भी चली जाती है तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता हम कंप्लेन कर सकें। बाज़ का सीन ऐसा होता है, अच्छा, कल कंप्लेन किसने करी है किसने नहीं की, 6-6 घंटे लाइट आने में लग जाते हैं, मामला ऐसे होते हैं। और सारे आपको नज़र आ रहा है सिस्टम ना, जिस तरह तारों शारों का ये उलझन। और सर जी एक बार ट्रांसफार्मर चढ़ जाए तो बाज़ का एक दिन भी निकल गया है। ओहो, और हमारे तो फिर तो दवाइयाँ तो हाँ जी, खराब हो बिल्कुल कंप्यूटर के हिसाब से सारा सिस्टम ना। तो सर कंप्यूटर तो चलो वो तो मेडिसिन रिकवर हो हाँ जी, जाएगा, हाँ जी। डाटा आप लिख भी लेंगे जी, हाथ से। सर उन मेडिसिन का बस क्या वो होगा कुछ जो ऐसे मेडिसिन सिस्टम जो लोगों के पास सोलर वाला सिस्टम चल रहा है, लोगों का गुजारा कर लेते हैं, ओके सोके हो गया ना। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इस पर तवज्जो दी जाए, गवर्नमेंट से अपील है इस चीज़ को ज़रा ना सीरियसली मेडिसिन मार्केट। हाँ, और लाख रुपए करोड़ रुपए का बिजनेस है यहाँ, छोटा मोटा काम तो है नहीं। खुदा ना खास तक किसी भी एक हादसा हो जाए तो वो तो फिर उसके लिए तो काबिल बर्दाश्त है ना। नहीं जी, कोई भी हादसा हो जाए तो जी मुश्किल हो जाएगी। सर जी शुक्रिया सर। मजीद जी आगे चलते हैं, लोगों को देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से लोग जो हैं वो बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये देखें जी, ये तारे देखें, अब ये एक और तार देखें, ये मेरे हाथ ये लग जाएगा इसे, अब इसमें करंट हो तो बंदा छुट्टी। इसी तरीके से जो ही और आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी तारों के वही हालात हैं कि अब मिसाल के तौर पे जिस भाई ने ये मोटरसाइकिल खड़ी की हो और वो बारिश अगर आ जाए और वो यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल हटाने लगे तो इसमें अगर करंट हो तो गया, ये पकड़ लेगा। करंट तो किसी का दोस्त नहीं है ना। ये वापडा को सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों की जानों की कीमतें जो है ना वो वापडा उनसे खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। कितने अरसे से दुकान पे काम कर रहे हैं? मुझे 2 साल है। 2 साल हो गए। और मार्केट में कितने अरसे से? मार्केट में वाली साहब होते हैं 31 साल। 31 साल तो बचपन में आते हो तो मार्केट। ये तारे के हालात तब से ही ऐसे चल रहे हैं बिजली की? ऐसे ही। ऐसे ही? तो क्या समझते हैं कि यार डर नहीं लगता कि यार ये खुदा न खास्ता कोई करंट आ जाए तो हमारी जानें भी जा सकती हैं? हम जो दवाइयाँ यहाँ पर बेचते हैं उनसे लोग ज़िंदगियाँ पाते हैं, मरते हुए लोगों को हम उनके अंदर एक जागने की जीने की उम्मीद पैदा करते हैं। दवाइयाँ जो उन्हें ठीक करती हैं। ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं। हुकूमत नहीं करना जो भी करना। हुकूमत ने करना, हुकूमत ने करना है जी। और उम्मीद जाहिर सी बात है सरकार से ही है, सरकार ही सब कुछ करेगी। मगर सरकार करे तो सही, सरकार है कहाँ? सरकार जो है वो आपसी लड़ाइयों को छोड़कर आवाम की जान के बारे में सोचे। मज़ीद जी अभी आपको और मज़ीद हालात दिखाएंगे। अभी तो ये सिर्फ बिजली के हैं, इधर यहाँ पर सेवरेज के हालात भी हैं, ख़राब हैं, और उसी के साथ साथ रोड के हालात भी ख़राब हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि बिजली के हालात क्या थे। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं दुकानदारों से कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि आप के बिजली के हालात तो हमने देख लिए, और कौन कौन से मसाइल हैं यहाँ पर? सर यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा है। आए दिन यहाँ झगड़े भी रहते हैं ट्रैफिक के। अच्छा। और प्रॉब्लम काफ़ी हैं, मोटरसाइकिलों का नुकसान हो जाता है, आसपास जो है लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, मोटरसाइकिल की पार्किंग का मसला जो है, और रोड जो है हर वक्त ब्लॉक रहता है, पैदल जाने के लिए प्रॉब्लम है। तो इस रोड को क्या खुला करवाया जाए या मेडिसिन मार्केट को शिफ्ट किया जाए, क्या हाल होगा? चलो मेडिसिन मार्केट शिफ्ट ना करें, अगर आप वन वे या सिर्फ और बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी बंद कर देना, यहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल आ जाए, बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं? मेडिसिन गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, लोडर इधर आते हैं, साइडों पे खड़े रहते हैं, उनके पास माल हो ना हो, एक साइड वो बंद करके खड़े हो जाते हैं, दूसरी साइड नहीं चल सकती। फिर पैदल बंदे के लिए रास्ता दुश्वार है यहाँ जाना। तो अगर यहाँ बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद हो जाए ना तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मेडिसिन मार्केट चाहे बाहर ना भी जाए। यानी कि पुलिस वालों को फिर चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदे जो हैं वो डिप्लॉयड करें। हाँ, उसमें यह है कि बड़ी गाड़ियों का दाखिला सुबह 11 बजे के बाद बंद हो जाए, जैसे और बाकी किसी भी मार्केट में बड़ी गाड़ियाँ दाखिल नहीं होती। तो अगर यहाँ भी ये काम हो जाए तो हमें काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी। नहीं जी, एक अच्छी चीज़ है जी कि नई बात पता चली जी कि यहाँ पर जो है लोगों को मुश्किलात ये हैं कि यहाँ पर रोड जो है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं और रश जो है उसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। मज़ीद जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि क्या है हालात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपके मेडिसिन मार्केट के क्या मसाइल हैं? एक तो बिजली हो गई, तारें वो हमने देख लिया, लोगों ने बड़ी शिकायतें की है कि जी वापडा नहीं काम कर रहा।
फिर सेवरेज का मसला भी यहाँ पर सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा। वो तो ज़्यादा बारिश होने की सूरत में है, अदरवाइज़ तो इतना इशू नहीं। अच्छा, बारिश होने की सूरत में है, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ की सेवरेज पाइपलाइंस जो हैं वो छोटी हैं। कह सकते हैं अगर अब ज़्यादा बारिश हो जाए तो और क्या मसाइल हैं? कोई रोड कहते हैं जी छोटे हैं, यहाँ पर रोड सिकुड़े हुए हैं। बाहर की ट्रैफिक बंद होती है जब, तो फिर ये अंदर से गुजरते हैं ये पूरी टीम। अच्छा अच्छा। तो ये बाहर तो की ट्रैफिक फिर बजाय इसके जो लोग आम आवाम यहाँ से गुजरती है, क्या ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खरीदने वाले अफराद ही गुजरे? अब किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना अब कि इधर बाहर रोड पे सिर्फ उन्होंने जो ख़रीदने वाले हैं तो उन्हें ही तो सिर्फ नहीं अंदर लाया जा सकता, बाकी लोग भी तो वहाँ जैसे बाहर रोड बंद है आजकल, जैसे बाहर की मार्केट खुसा मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, तो आवाम यहाँ पर वहाँ से ये लिंक रोड है तो लिंक रोड से वो निकल जाता है। नहीं जी, रोड जो है वो या तो फिर खुले हों, ये एक हल है, या फिर वन वे जो है वो कर दिया जाए। मज़ीद जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से। यहाँ पर मसाइल क्या चल रहे हैं? मसाइल वहीं पार्किंग के, ये ट्रैफिक जैम हो जाती है, पार्किंग का सबसे बड़ा मसला। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ये गटर लाइन जो है ना जी जी इसकी ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो भी मेडिसिन होती हैं लोगों के अंदर खून की कुलियात के अंदर मिलके इन्फेक्शन पैदा करती है, एलर्जीज हो जाती है, और असल तो बीमारी इसी से होती है क्योंकि उसके जो वेपर्स होते हैं गंदे पानी के वो उठते हैं, वो जब हम सांस लेते हैं वो हमारे इनटेक हो जाता है, इनटेक होने से हमारे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। असल तो काम इसका होना चाहिए, हमें हाईलाइट इसका होना चाहिए कि इसको कवर किया जाए, यानी कि सेवरेज का मसाइल सबसे मेन चीज। अभी मैं हालांकि पीछे बात करके आया हूँ तो दुकानदार कहते हैं जी सेवरेज का तो इशू नहीं है जी, वो तो सिर्फ बारिश के दिनों में। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप ये देखें कि जब आप मार्केट में एंट्रेंस हुई उसकी स्मेलिंग से क्या बंदे को फील होता है सर, ताफुन और बदबू से तो दिमाग हिला जाता है। और हमारे जो खुलियात जो सेल्स है वो डैमेज हो जाता है। अब हम इनटेक ले रहे हैं, स्मेल जो भी रहता है वो हमारे इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फेक्शंस होने से लीवर एंड स्टोमिक की जो है ना वो बीमारियां पैदा होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैल भी रही हैं सर, फैली है बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना है, इन्हीं वजह से, ये गंदगी की वजह से ये जरासीम पैदा होते हैं अंदर जाके। बल्कि सर सफाई तो कहते हैं निस्फ ईमान है, तो ये हमारा नबी ईमान ही नहीं है फिर मुकम्मल। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम तो उसके मुनाफिक पे चल रहे हैं। मैंने तो अपने हॉस्पिटल में भी, आई एम डॉक्टर नासिर, मैंने हर जगह ये माउंट करता हूँ कि सबसे पहले सफाई होगी तो मेडिसिन, नहीं तो फिर मेडिसिन का क्या फ़ायदा। इसका मतलब है हम अपने जो मरीज़ों को अपने हाथ से कत्ल कर रहे हैं। नहीं जी, अपने हाथ से जी, देखिए जी, ये डॉक्टर साहब का कहना है कि आप सबसे पहले सफाई जो है वो रखें, क्योंकि मेडिसिन का काम है और यहाँ पर जरासीम से पाक होंगे तो ही ये मेडिसिन जो है वो कारामद आएंगी, वरना तो इस तरह तो जरासीम अगर इनको लग गए तो फिर वो मेडिसिन फिर किस काम की। अगर आप देखेंगे एक मेडिसिन अगर हमारे हाथ से गिरकर एक इवन के वो कपड़े पर भी गिर जाती है तो हम उसे भी उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं कि अब इस पर जरासीम लग चुके हैं। तो अब आप ये सोचेंगे ये पूरी मेडिसिन मार्केट ही उस सेवरेज के मसाइल में गिरी हुई है, जहाँ पर बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो वो फैल रही हैं। सर, किससे दरख्वास्त करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग तो दुकानदार हैं? हम तो सदर साहब से, सदर सलमान। तो क्या बात है, वो क्यों नहीं कर रहे काम? जी हो रहा, काम हो रहा है। अच्छा, अब उन्होंने पार्किंग का भी आगे से उन्होंने स्टार्ट किया है और सेवरेज का भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देखें, अब आपके सामने ही है। चलें जी, देखते हैं जी क्या कहेंगे जी। मैं हेल्थ वालों को सबसे पहले कहूँगा कि उसको ये मद्देनज़र रखना चाहिए, और मरियम नवाज साहब जिस वीएन पे चल रही है, कम अज़ कम वो अब होलसेल मार्केट जितनी भी मेडिसिन की हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दिया जाए, क्योंकि यहाँ मेडिसिन का काम होता है। ठीक हो गया जी, मेडिसिन का काम है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे काम जो हैं देखें और साफ़ सुथरा माहौल जो है वो क्रिएट करें। मज़ीद जी आगे चल रहे हैं और लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस मेडिसिन मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं? मेरा 20-25 साल हो गए मेरे। 25 साल से क्या हालात देख रहे हैं? कोई बेहतरी है या सिर्फ डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा है सारा काम? जी, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पानी गंदा खड़ा हो जाता है दुकानों के आगे, और बिजली की तारें, आपको पता ही है, सारा सिस्टम गुंजाल बना पड़ा है, सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो इसमें ज़रूरत है बेहतरी करने की। सिक्योरिटी भी नहीं है, और आए रोज़ सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर, सिक्योरिटी का मसला है, और आए रोज़ जो है ना दुकान, ये जो है ना ट्रैफिक का मसला है, आए रोज़ हर बंदा यही कह रहा है कि ट्रैफिक का बहुत मसला है। ट्रैफिक का फ्लो, क्या वजह है, ट्रैफिक का क्यों है मसला?
क्या लोग ये यहाँ पर लोगों में ये देखो कि अच्छी खासी जगह है और लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो फिर भी ट्रैफिक का इशू क्यों आता है? वो असल में पता है क्या है कि ये वन वे होनी चाहिए। बीच में जो ट्रैफिक फंस जाती है ना ये घंटा घर में, तो फिर लोग यहाँ से जो है ना गुजरना शुरू हो जाते हैं। तो वो दोनों तरफ से जब अब ट्रैफिक का फ्लो होगा तो फिर ज़ाहिर है वो ब्लॉकेज होगी, तो उसको सिस्टम को सीधा करना चाहिए, तो ताकि ये रोज़ का आए रोज़ झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है उसकी वजह से। तो ये है मेन जो हमारा जो मसला है ना वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का मसला जी हल करना चाहिए, ये जी जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की, ये जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, ये जिम्मेदारी है पंजाब सरकार की कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट के हालात जो हैं वो इस वक्त बद से बदतरीन हो चुके हैं, और किसी ने भी, किसी हुक्मरान ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि इनके हालात जो हैं वो दुरुस्त किए जाएँ। किसी भी इंतज़ामिया के बंदे ने नहीं सोचा कि इनके हालात जो हैं वो दुरुस्त किए जाएँ, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर मेडिसन मार्केट अख्तर भट्ट, जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं वज़ीर सेहत पंजाब के। उनसे अब जानेंगे कि क्या हालात हैं इस मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आप ये सुनाएं कि तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, उसका बहुत एहसान। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि पिछले 25-30 सालों से ये मार्केट यहाँ पर है और 25-30 सालों से ही यहाँ के हालात जो हैं वो तब्दील नहीं हुए, और आवाम जो है उनकी जानो माल से जो है वो इंतज़ामिया के साथ साथ कुछ फेडरल इदारे जो है जिसमें वापडा है वो भी खेलने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हूँ रोही न्यूज़ चैनल का। गुजारिश है कि जी आपने 20-25 साल की बात की है और मैं आपकी थोड़ा सा उसकी तस्हीह करता जाऊँ कि तकरीबन 70 से तो मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ और इसी मार्केट में ही हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, जो मामला बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, जैसे पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे पूरे मुल्क के हालात हैं, जैसे पूरे मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके के हालात हैं, ऐसे ही ये मार्केटों में और ताजरों के भी हालात एज इट इज़ हैं, कोई ख़ास फ़र्क वाली बात नहीं है। जहाँ तक रह गया हुकूमतों का तल्लक, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, कुर्बानी का बकरा हम लोग ही बनते हैं, हमेशा बने रहते हैं और बने रहेंगे। अवाम कुर्बानी का बकरा, और बिलखसूस ताजर बरादरी के लिए जो भी पॉलिसियाँ आती हैं वो मैं कहता हूँ इंतहाई परेशान कुन होती हैं। सही। टैक्सेस के हवाले से, दीगर और मामलात के हवाले से देखें ना, हर शोबे में, हर मामले में, बिजली का बिल देख लें, टेलीफोन का बिल देख लें, सुई गैस का बिल देख लें, इवन यहाँ तक कि कोई मर जाए तो कब्र की ईंटों तक का देख लें, टैक्स जो पे करते हैं। बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं और वो टैक्स डॉक्टर ले रहा है, गवर्नमेंट के खाते में वो भी जा रहा है, और हुकूमत कहती है कि जी अवाम टैक्स नहीं देती। अवाम टैक्स देती है और आप लेते नहीं हैं। जो भी टैक्स आप लेते हैं इनडायरेक्ट लेते हैं, जिसको आप दूसरे अल्फाज में गुंडा टैक्स भी कह सकते हैं, कि जबरन देते हैं और जबरन लोग देते हैं, मजबूरन देते हैं। बात यह कि हमारे यहाँ टैक्सेस लेने का सिस्टम तो है, सिस्टम रवाज है, गन पॉइंट पे भी टैक्सेस ले लेते हैं, ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन दुख इस बात पे होता है, अफसोस इस बात के होता है कि अवाम को और ताजरों को सहूलियात नहीं है, सहूलियात ज़ीरो। टैक्स देते जाएँ, जो भी किसी भी मद में आप देख रहे हैं, ट्रैफिक वाले हैं 2000 रुपये की पर्ची पकड़ कर देंगे, वो उसी वक्त दे दें, नहीं तो मोटरसाइकिल बंद। ऐसे बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, सुई गैस के बिल, इवन जिंदा पैदा होने से मरने तक तमाम टैक्सेस ही टैक्सेस। एक बुनियादी सहूलियात हैं जिनसे हम महरूम हैं। मिसाल के तौर पे बिजली की तारों का हाल आपने देख लिया, सीवरेज का हाल आपने देख लिया, सफाई का निज़ाम आपने देख लिया, स्ट्रीट लाइट पूरी मार्केट में नहीं है, सिक्योरिटी का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, और किसी भी महकमे के पास किसी भी ऐसे काम के लिए चले जाएँ तो उनका जवाब यही होता है कि जी हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब हमें ये समझ नहीं आती कि जिन लोगों से आप टैक्स लेते हैं, अगर उन लोगों के काम करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर टैक्स किस चीज़ का लेते हैं? तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर आप लोग जो करोड़ों रुपए के बिजली के बिल भरते हैं, वासा के बिल भरते हैं, और उसके बाद कारपोरेशन और ये एडवर्टीज़मेंट के भी टैक्सेस भरते होंगे, तो ये फिर टैक्सेस आप भरते क्यों हैं जब आप लोगों के लिए आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है?
देखें जी, बात तो आपकी दुरुस्त है। जो हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से रवैया मिलता है, जो इदारों की तरफ से रवैया मिलता है, दिल तो यही करता है कि टैक्स देने बंद कर दें। लेकिन एक मुल्की मामलात को, मुल्की हालात को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए, मुल्की की बेहतरी के लिए सोचते हुए हम टैक्सेस देते हैं। लेकिन टैक्स देने का हमें अफसोस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये मसाइल हल नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा उनका? फ़ायदा क्या उन टैक्सेस? मुझे एक चीज़ ये बताएं, तारों के जो हालात हमने देखे हैं और स्ट्रीट लाइट्स ना होना, ऐसा लगता है जैसे कि या तो ये मेडिसन मार्केट जो है ये कूड़ा इस्तेमाल कर रही है, तभी जो है वो वापडा यहाँ नहीं आता। अगर चीज़ें जैसे कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता तो एक एक दो दो दिन जो है वो वापडा वाले नहीं आते। और फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या दुकानें जो हैं वो यहाँ पर उनके नक्शे पास नहीं है क्या? सर, बात यह है कि नक्शे अगर पास फॉर एग्जांपल नहीं भी हैं तो ये महकमे का काम है, आके चेक करें। जिनके नक्शे पास नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम कब रोकते हैं? लीगल काम में कोई भी अगर इलीगल काम करता है तो हम उसके रास्ते में कतई रुकावट नहीं है। कोई बिजली चोर है, कोई टैक्स चोर है, कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई भी इस किस्म का जराइम, मेडिसिन के मामले में भी अगर कोई गलत कार है तो हम उसके साथ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भट्ट साहब कि हमने एक चीज़ देखी है कि सियासतदान या बैरोक्रेट्स कोई भी हो, बीमार होता है, उसकी जान पर बन आती है। कोई अमीर कबीर बंदा भी होगा, चाहे कोई बहुत बड़ा ट्रस्टी है यहाँ का, जनूबी पंजाब का या मुल्तान का, उसकी भी अगर कोई जान को मसला आता है तो वो मेडिसिन परचेज़ करता है या हॉस्पिटल जाता है, और उन्हीं हस्पतालों में, उन्हीं मेडिकल हॉल्स पर मेडिसिन जो है वो इसी मेडिसिन मार्केट से तरसील की जाती हैं। तो क्या उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि इस मेडिसिन मार्केट के हालात को तब्दील किया जाए कि ये लोग हमारी जानें बचाने के लिए, आवाम की जानें बचाने के लिए काम कर रहे हैं? सब बात यह है कि वो एक मिसाल मशहूर है कि वो जो सबक याद कर लेता है ना जी, उसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात को, हम ये बिज़नेस नहीं कहते इसको, हम ये खिदमत समझते हैं इसको। ये बिज़नेस में नहीं आती। अब ये आए रोज़ यहाँ पटाखे चलेंगे, यहाँ ट्रांसफार्मरों में वो खुद कुछ हमले जैसे धमाके होंगे और 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली नहीं होगी। मुझे बताएं उसका नुकसान क्या होगा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो फ्रिजों में पड़ी होती हैं, जिनका टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, वो टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी एफिकेसी का, या अगर उसका नुकसान हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? मतलब ये वो बातें हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कोई मन गढ़ंत, कोई मफरूज़े के ऊपर बात नहीं है। जो हकीकत है वो यही है कि अभी गर्मी का आगाज़ हुआ। अभी देखें ना, बारिश मुजफ्फरगढ़ से शुरू होती है, बिजली यहाँ बंद हो जाती है। बारिश यहाँ शुरू होती है, ट्रांसफार्मर यहाँ उड़ने शुरू हो जाते हैं। बारिश की बूंदाबांदी शुरू होती है तो बाहर तारों में ऐसे चिंगारियाँ और फुलझड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि कई दुकानें यहाँ हमारी जल चुकी हैं। लेकिन मैपको मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इदारा है कि जिनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। लोग मर जाएं, लोग माली नुकसान में बर्बाद हो जाएं, कारोबार बर्बाद हो जाएं, फिर जिम्मेदार भी कोई नहीं बनते। शॉर्ट सर्किट की वजह से भी फ़र्ज करने को नुकसान होता है ना, उसके भी जिम्मेदार नहीं है, जबकि ये कसूरवार भी खुद हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि इनका कसूर क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारी मार्केट में 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। भी पता है अभी 200 kV के ऊपर इतने एक मीटर हम जारी कर सकते हैं 3 फेज़ के या सिंगल के। और जब वहाँ एक उसकी जो एक प्रोडक्शन है ट्रांसफार्मर की जिसने बिजली फराहम करनी है, उसके ऊपर 50 मीटर चल सकते हैं या 100 मीटर चल सकता है, तो उसके बाद इनको नए मीटर नहीं देने चाहिए। और नए मीटर इनको मिल जाते हैं, नए मीटर लग जाते हैं वो रिश्वत की बुनियाद के ऊपर। वैसे आप कोई भी आदमी जाएगा कहे जी वहाँ गुंजाइश नहीं है, वहाँ लोड बहुत है। भी अल्लाह के बंदो, लोड बहुत है तो ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करना या मज़ीद ट्रांसफार्मर लगाना आपकी जिम्मेदारी है। दुकानदार जो बिजली लेते हैं वो पैसे लेके लेते हैं, मुफ्त तो नहीं लेते आपसे। इसमें मैपको वाले भी जिम्मेदार हैं। जितने भी ये धमाके होते हैं, जितने भी ये ट्रांसफार्मर उड़ते हैं, ये इसमें अगर लोड ज़्यादा है तो उस लोड को ज़्यादा करने में भी मैपको का ही किरदार है और उसकी वजह से ही ये नुकसान होता है और धमाके। मैपको ही जी किरदार अदा करेगा और मैपको ही इस वक्त किरदार अदा कर रहा है कि आवाम की जान से जो है वो खेल रहा है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं मेडिसिन मार्केट में, इनकी जान जो है वो इस वक्त किसी भी एक एज पर बैठे हुए हैं। ये लोग इस एज पर कि अगर खुदा न खास्ता कुछ भी नुकसान होता तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों की जान भी जा सकती है
लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी मशीनरी किधर है? सरकार ख़ुद भी गायब है। हुक्मरान जो यहाँ से मुंतखब होते हैं, क्या उन्हें नज़र नहीं आता? क्या यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो बैठे हुए हैं, CPO हजरात बैठे हुए हैं, SC वापडा और एक्सियन हजरात जो है, या SDO जो इस इलाके का है, क्या उन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि यहाँ के हालात जो हैं वो तब्दील किए जाएँ? ये सवाल अब सरकार से छोड़कर जाते हैं कि सरकार जो है कब आवाम के बारे में सोचेगी, कब इन लोगों के बारे में सोचेगी कि ये लोग जो है ये भी एक यहाँ पर ज़िंदगी की जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं, और हमारी जान जो है वो ये लोग बचाते हैं, और इन्हीं लोगों की जानें जो हैं वो हम उनसे खेल रहे हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।